ठीक, ये इतने पीछे क्यों? अच्छा यहां देख रहे हो, ध्यान रखना अगर हमें नहीं दिखे। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हमें कल की अपनी बात को पूरा करना है। सबसे पहले हम कल की बात को पूरा करेंगे और इसके बाद हम गणित का लेसन पूरा करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं एवरेज। ओके, चलिए। तो कल हमने स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ लिया था और स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लिया था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ। ये घोषणा तो हो गई थी फरवरी में, लेकिन यहां पर 3 जून 1947 आते आते माउंटबेटन योजना बनी। हाँ या ना? तो 4 जुलाई को ये माउंटबेटन योजना वहां पर इंग्लैंड में संसद के सामने रखी गई और 18 जुलाई को फाइनली पारित हो गई और डेट रखी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा और इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, भारत और हाँ या ना? संविधान सभा के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। अरे क्लियर है? अच्छा, जो सभा में सदस्य थे 389, वो इंडिया में रह गए कितने? 299। अरे क्लियर है? और अब हम पढ़ेंगे, ये काम हुआ 47 में, लेकिन संविधान सभा बन गई थी 46 में। यानी 40 से लेकर के 47 तक संविधान सभा काम करती रही और बाद में जाकर के जब भारत का डिवाइडेशन हुआ उस समय जाकर के संविधान सभा का भी डिवाइडेशन हुआ। यानी संविधान सभा ने काम करना 389 यानी 389 सदस्यों के साथ काम करना शुरू किया और 1947 आते आते इतने ही सदस्य रहे। 47 में आकर के संविधान सभा का बंटवारा हुआ। ये बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं? जब सदस्यों की बात आती है तो आपका जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है उसमें सबसे पहला प्रयास क्रिप्स मिशन ने किया था, लेकिन क्रिप्स मिशन फाइनली इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। हाँ या ना? फिर आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? और कैबिनेट मिशन ने इसे लागू किया और कहा कि 389 सदस्य होंगे, 10 लाख पर एक आदमी चुन करके आएगा, ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके आएगा, देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएगा। जो ब्रिटिश प्रांतों से आना थे उनमें जनता वोट नहीं डालेगी, जो पहले से विधानमंडल है उन्हीं से सदस्य चुन करके आएंगे। यानी निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा। निर्वाचन कैसा होगा बेटा? एक बात याद रखना, तत्काल के तत्काल याद होना चाहिए। सुन रहे हो? और आपकी आवाज को क्या इधर खिसके हुए हैं सारे लोग। चलिए, अब आते हैं, संविधान सभा बन चुकी है। अब संविधान सभा की होना है बैठक। क्या होना है? अरे क्लियर है? अब देखें, देखो ये क्लियर याद रखना कि 296 सदस्य आए थे कहां से? हाँ ना? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कंप्लीट हो गए थे। 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 आए थे, यानी फाइनली ब्रिटिश प्रांतों से 296, बाकी के 93 आए थे देशी रियासत। हाँ या ना? ये सब चीजें अपन पढ़ चुके थे और यहां पर अपन ने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हुआ था और वयस्क मताधिकार से हुआ था। ये बात अलग है कि जनता ने वोट नहीं डाला था। समझ में आ रही बात? अच्छा,
राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यानी जो लोग चुने गए थे वो जनता ने न चुन करके किन्ने चुने थे? विधानसभा। ओके, वयस्क मताधिकार। अब देखें जरा 1935 अधिनियम में जबकि हमें जो मताधिकार प्राप्त था वो वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये यहां बताया गया है कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के अनुसार हुआ था, जबकि 1935 अधिनियम में वयस्क मताधिकार किसी को प्राप्त नहीं था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 20 नवंबर 1946, देखिए चुनाव हो गए जुलाई अगस्त 1946, सुन रहे हो? 20 नवंबर 1946 को जो गवर्नर था उसने कहा कि जो संविधान सभा चुनी गई है वो आए और अपना काम शुरू करे। आमंत्रित किया। इस तरीके से पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946। क्या मजा नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? अब सभा आ गई, बैठक हो गई। बैठक कहां हो गई? दिल्ली का उस समय एक चेंबर कहलाता था काउंसिल चेंबर। क्या कहलाता था? अरे क्लियर है? जहां आज वर्तमान की अपनी संसद है उसका केंद्रीय कक्ष, सुन रहे हो? वहां पर बैठक हुई कितनी तारीख को? सुनाई नहीं दिया? सारे लोग आए। अब जब सारे लोग आए तो हर मीटिंग की एक बात होती है कि कोई ना कोई मुखिया बनाना पड़ता है। बिना मुखिया के कोई सभा संपादित नहीं होती। तो अब क्या हुआ? 9 तारीख को ही एक काम किया गया कि सबसे पहले एक अध्यक्ष चुना गया। 9 तारीख को उनका नाम था। और उस समय चूंकि वोटिंग कराने का समय नहीं था, पहला दिन था, इसलिए सबसे बुजुर्ग आदमी उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? तो उस दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को उठाया गया और कहा गया कि आज के अध्यक्ष आप हैं। आज के अध्यक्ष, हालांकि ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये परमानेंट अध्यक्ष क्योंकि उस दिन का काम निपटाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा बनाया गया? अरे क्लियर है? ठीक है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। 15 में जरा नाम सुन लीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता गौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। देखो जरा बाद में देखो राज्यपाल वगैरह बनी है। दो ये नाम सुनो। विजय लक्ष्मी, जोरदार आवाज के साथ। ओके, राजकुमारी और पूर्णिमा बनर्जी, लीला, जीजा दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षियानी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्कनी और अम्मू स्वामीनाथन। ठीक, इनके नाम तो वैसे याद रहते हैं। इतनी महिलाएं थी जो संविधान सभा में आई। कितनी महिलाएं थी? 15। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 दिल्ली का काउंसिल चेंबर, वर्तमान में जहां संसद है उसका केंद्रीय भवन, उसका। आज आपको पढ़ने का मन नहीं है? ओके, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बाकी कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। चलिए, इस बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद। अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब जस्ट 2 दिन के बाद, हाँ या ना? एक दिन छोड़कर 10 तारीख छोड़कर क्या आ गई? 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई। 11 दिसंबर को। अरे क्लियर है? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? तो अब संविधान निर्मात्री सभा कहें, संविधान सभा कहें के अध्यक्ष कौन चुने गए? सुनाई नहीं दिया? कब चुने गए? बोलो। उपाध्यक्ष चुने गए H.C. मुखर्जी। कौन? अरे क्लियर है? उपाध्यक्ष कौन चुने गए?
संवैधानिक सलाहकार चुने गए BN राव। सुन रहे हो? संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब जो BN राव थे, इन्हीं ने पूरा संविधान का मसौदा, या हम कहें स्ट्रक्चर, या हम कहें प्रारूप तैयार किया। कौन ने? सुनाई नहीं दिया। लेकिन इनके प्रारूप के बाद एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसका काम था इस प्रारूप पर बहस करना। क्या काटा छांटा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। तो प्रारूप समिति का काम था बने हुए प्रारूप पर बहस करना। समझ में आ रही बात? यानी इस डाउट में मत रहना कि प्रारूप समिति ने प्रारूप बनाया। प्रारूप पहले से बन गया था। प्रारूप पर बहस करने के लिए, स्ट्रक्चर पर बहस करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। सुन रहे हो? चलिए, इसी दिन चुने गए ये तीनों। कितनी तारीख को? 11 दिसंबर। क्लियर है? पहली बात, 9 तारीख को पहली बैठक हो गई। 11 तारीख को 2 काम और हो गए, सॉरी 3 काम हो गए। एक अध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया, वो संवैधानिक सलाहकार चुना गया। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? अब एक दिन छोड़ करके फिर बैठक हुई, अगले दिन फिर बैठक हुई। अब सब कुछ हो चुका है, अब होना है काम चालू। अब काम, अब लेकिन काम चालू करने के पहले कोई कमेटी हो, अगर हम और आप मिलकर के काम करें, हम और आप मान के चले सारे आप लोग संविधान सभा के सदस्य हैं, हमें आपको काम चालू करना है। लेकिन पहले हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमें काम किस बात पर करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गई, तो उसे करना था पूरा काम इस्लामिक कंट्री पर। लेकिन भारत इस्लामिक कंट्री नहीं है, ना तो हिंदू कंट्री है ना इस्लामिक कंट्री है, आया ना। तो यहां हमारा कहना यह है कि अब सबसे पहला काम किया गया कि आखिर संविधान सभा को करना क्या। पहले तो ये पर्चा तैयार किया गया, तो पहले बनाया गया क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बनाया गया? समझ में आ रही बात? और ये बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन ने? जैसे आपको कोई बुक बनाना है तो बुक का तो उद्देश्य क्लियर करना है कि भैया वो आप कहानी लिखोगे या उपदेश लिखोगे। कहानी लिखोगे तो कहानी भी किस टाइप की लिखोगे? नहीं आ रही बातों में? आ रही है। तो सबसे पहली बात उद्देश्य प्रस्ताव आया, और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946। सुन रहे हो? कोई नोट नहीं करेगा, आप केवल मेरे साथ आप रिवाइज इतने बार करें कि चीजें क्लियर हो जाएं। आप देखिए, एक दिन छोड़ 3 डेटें लगातार हैं। 3 डेटें। पहली डेट सुनाई नहीं दिया। 9 के बाद 11, 11 के बाद क्लियर है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा रखा गया? अरे क्लियर है? अब ये प्रस्ताव रखा गया तो इस पर भी बहस चली, क्योंकि कोई काम सामान्य तो हो नहीं जाएगा। इतनी बड़ी सभा है, कोई किसी बात को एक्सेप्ट करेगा, कोई किसी का विरोध करेगा। तो अब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर भी क्या चलेगी? सुन रहे हो? अब देखें, इसी के साथ संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया। यानी पहले तो इसी पर बहस चली। अब देखें, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति या पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1907। सुन रहे हो? अब 13 को ये रखा गया और 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जितने उद्देश्य आपने रखे हैं ये संविधान सभा को एक्सेप्ट हैं। यानी इन्हीं टॉपिक्स पर हम अपना संविधान बनाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो सबसे पहली बात, संविधान का जो मूल आधार है वो है उद्देश्य प्रस्ताव।
क्यों? क्योंकि इसी में लिखा है कि हम किस पर काम करेंगे, संविधान किन टॉपिक पर बनाएंगे। तो एक्चुअली इसमें हमारी मंशा, सुन रहे हो ना, हमारे विचार, हमारे थॉट यहां पर क्लियर होते हैं कि आखिर हमने किस थॉट को लेकर के संविधान बनाया, हमारी थिंकिंग एक्चुअली क्या थी। सुन रहे हो? तो ये रखा कब गया? हमें आज मजा सा नहीं आ रहा यार, ईमानदारी बताओ, आज आपको पढ़ने का मन नहीं है? लास्ट पूछ रहे हैं। अब अगर हमें ऐसा लगा कि आपका मन नहीं है बेटा, तो यहां पर क्या बहुत मेहनत है समझाने में, डेटें बहुत ज्यादा हैं और आगे तो अब 8 दिन का काम बचा है। एक एक टॉपिक है, बहुत बारीक चीजें हैं। जैसे आपातकाल के बारे में चर्चा करोगे तो कैसे 1 महीना 2 महीना कैसे खारिज होता है, क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। यहां पर केवल श्रोता बनने की आवश्यकता नहीं। तो अब बता दो, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? छुट्टी चाहिए आज की? हमें लग रहा है छुट्टी चाहिए हो तो बता दो। ठीक, 22 जनवरी को 1947 को, अब आप कहोगे सर 47, अरे भैया यहां दिसंबर चल रहा था। क्या चल रहा था? ओके, और दिसंबर खत्म होगा तो क्या आएगी? नहीं आएगी। अरे क्लियर है? तो 40 खत्म होगा तो नहीं आएगा। तो अब काम इससे एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्चुअली काम तो 13 तारीख से चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी एक काम था कि उस पर बहस करना थी। पक्का? अब उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात तो देखो कितने, 8 अनुच्छेद यानी 8 टॉपिक। क्या? 8 टॉपिक रखे गए। एक सामाजिक व आर्थिक न्याय। सामाजिक व यानी संविधान का पहला उद्देश्य यह था कि भारत में जो आर्थिक यानी पैसा है, संपत्ति है, वो किन्हीं एक हाथों में जमींदार, लंबरदार, इनके हाथों में ना रहे, सबके पास बराबर रहे। बराबर का मतलब है नहीं कि रेवड़ी बांट दो, इसका मतलब यह था कि सबको कमाने का बराबर अवसर दिया। सुन रहे हो? नौकरी के अवसर दिए जाएं, कमाने के अवसर दिए जाएं, दुकान खोलने के अवसर दिए जाएं। जैसे आज आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप व्यापार करिए, कल आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अच्छा व्यापार करिए, बड़े आदमी हो जाइए। तो आप पर कोई रोक टोक? सुन रहे हो? आज देखिए गरीबों के लिए लोन वगैरह दिए जाते हैं, क्या उद्योग धंधा करिए, काय के अंतर्गत? क्योंकि आपका संविधान कहता है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। समाज के तौर पर भी न्याय, सभी लोग समाज में समान हैं, और आर्थिक रूप से भी सभी लोगों को समान लाने का काम करेंगे। यह पहला उद्देश्य था भारतीय संविधान। नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी यहां पर किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जाएगा। सुन रहे हो? अब ये टॉपिक था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत में आदमी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, चाहे नेता हो, राजनेता हो, धार्मिक आदमी हो, अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर पाता है। हाँ या ना? दूसरे देशों में ऐसा नहीं। जैसे कोई इस्लामिक कंट्री है, वहां तुमने अगर इस्लाम के विरुद्ध बात करी आपको सजा हो जाएगी। लेकिन भारत देखिए, भारत में एक मुसलमान बैठ जाएगा, एक हिंदू बैठ जाएगा, वो इसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, टीवियों में नहीं दिखा। तो ये भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जो स्वतंत्रता इतनी ज्यादा देता है। और काय के टॉपिक को? हाँ या ना? अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। भारत एक संप्रभु राज्य। अगला टॉपिक यह था कि भारत एक ऐसा राज्य, भारत का संविधान ऐसा बनेगा जिसमें यह लिखा जाएगा कि भारत किसी की बात मानने के लिए बाध्य, उसे अमेरिका से दोस्ती करना है, रूस से दोस्ती करना है, कोई निर्णय लेना है, सुन रहे हो, तो ना इंग्लैंड से पूछेगा, ना अमेरिका से पूछेगा, ना रूस से पूछेगा, किसी से नहीं पूछेगा। अपने आप में कंप्लीट है, स्वतंत्र है, फ्री है।
सुन रहे हो? तो भारत को हमें एक गुलाम देश नहीं बल्कि एक फ्रीडम और कंप्लीट कंट्री बनाना है। समझ में आ रही बात? एक ये उद्देश्य था। अगला था विश्व शांति पर बल। सुन रहे हो? यानी संविधान में ये बात सोच कहीं नहीं डालना है कि हम किसी पर आक्रमण करेंगे। समझ में आ रही बात? संविधान ही ये बात पहले से क्लियर कर दी कि भारत का कार्य हमेशा विश्व शांति के लिए होगा। हम खुद से कभी किसी पर आक्रमण, सुन रहे हो? भारत की सेना मात्र स्वयं की रक्षा के लिए होगी। जब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम जवाब देंगे, अदरवाइज खुद से किसी पर आक्रमण। हमारा उद्देश्य क्या होगा? विश्व शांति। ओके, अगला देखें। अब देखो जरा, इतने 8 अनुच्छेद थे लेकिन सार जो था वो पूरा का पूरा यहां था। समझ में आ रही बात? और बाद में इसी का परिवर्तन हो। अब देखें जरा, इस पर पूरा संविधान तैयार हुआ। इन टॉपिक पर पूरा संविधान, अरे क्लियर है? और जब पूरा संविधान तैयार हो गया तो इसी को डेवलप करके प्रस्तावना बना दी गई। क्या बना दी गई? जैसे कोई किताब होती है और उसका जो सबसे पहला पन्ना होता है इंट्रोडक्शन, उसमें सारी किताब का सार लिखा होता है कि आखिर ये है क्या। तो अब सारी किताब का सार लिख दिया गया और सबसे ऊपर रख दिया गया। हालांकि ये संविधान का भाग नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे संविधान का भाग तो है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए दो बातें नहीं ना सर, आप एक तरफ कह रहे संविधान का भाग है और एक तरफ क्या कह रहे? एक्चुअली संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, लेकिन संविधान के 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 में से ये नहीं है। ना तो ये अध्याय 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। ये 22 भाग अलग हैं और 22 भागों में क्या लिखा है ये उसका सार। अब आगे बात समझ में? अब बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है लेकिन 22 भागों में से एक भी भाग नहीं। क्लियर है? तो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बन गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया? पक्का? अरे क्लियर है? चलिए अब आते हैं स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अनुसार। अब संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो 1947 ने संविधान सभा को क्या कहा? पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय यानी अपने आप में कंप्लीट और फ्री एक कमेटी बना दी, यानी संविधान सभा बना दी। वो अपने आप में कंप्लीट भी है, अपने आप में फ्री है। उस पर किसी का कोई दबाव, उस पर इंग्लैंड का कोई दबाव, सुन रहे हो? चलिए नंबर 2, इस पर ब्रिटिश कानून का कोई नियंत्रण, सुन रहे हो? ये अब अपना खुद कानून बनाएगी। नंबर 3, संविधान सभा एक विधायिका यानी संविधान बनाने वाली संस्था है। अच्छा, संविधान सभा क्या हुआ कि जब हमारा देश 1946 की बात करें तो बनाई गई संविधान सभा। अब संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान। अब मान के चलो 1946 चल रहा है और ये लोग हैं संविधान सभा। अब इन लोगों ने 1946 से 1950 आते आते एक संविधान की किताब तैयार कर दी। अब क्या बन गई ये संविधान की किताब? अब संविधान की किताब बन गई जो पूरा लिख दिया क्या राष्ट्रपति है, क्या मुख्यमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री है, संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र। यानी भविष्य में ये बात क्लियर हो गई कि अब जब भविष्य में हमें और संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कोई कानून या तो इस किताब में जोड़ना पड़ेगा या कोई कानून इस किताब से खत्म करना पड़ेगा। सुन रहे हो? तो ये काम कौन करेगी? अब संसद। कौन करेगी? संसद यानी लोकसभा। ओके, तो अब जब ये संविधान लागू हुआ तो अब ये संविधान सभा कर दी गई समाप्त। संविधान सभा क्या कर दी गई? अब वही काम कौन करने लगी? संसद।
नहीं आ रही बात सुनो। यानी संविधान निर्माण का कार्य किया संविधान सभा ने। कौन ने? हमें आवाज नहीं आ रही हो। लेकिन अब संविधान का निर्माण नहीं होना है, निर्माण तो हो चुका। निर्माण तो सुन रहे हो, अब होना है इसमें मात्र संशोधन। क्या होना है? इसमें मात्र संशोधन होना है। तो संशोधन कौन करेगी? समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात और आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है। इस संविधान सभा का मूल उद्देश्य था सबको लेकर के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। कहीं कोई एक जाति का सपोर्ट नहीं, कहीं किसी एक धर्म का सपोर्ट नहीं, ना किसी धर्म का विरोध। हाँ या ना? ना यहां कोई ऊंचा है ना यहां कोई नीचा है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो कि किसी कट्टरपंथी की सरकार बन जाए, चाहे वो कट्टर हिंदू हो और चाहे वो कट्टर मुसलमान। ऐसा ना हो कि संसद में उन लोगों की संख्या ज्यादा आ जाए और वो पूरे कानून को संशोधित कर दे और एक तरफ मान के चलो कट्टर मुसलमानों की सरकार आ गई, ज्यादातर मुसलमान जीत गए, तो इसमें संशोधन करके मुसलमानों के नियम डाल दें। और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुओं के लोग ज्यादा आ जाएं, तो सारे के सारे क्या कर दें? हाँ या ना? आज बाकी पढ़ने का मन नहीं है, नहीं 1% भी नहीं। इस डर से बचने के लिए, इसके डर से बचने के लिए एक चीज संविधान में डाली गई। वो कहा गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आप उससे छेड़खानी नहीं कर सकते। आप उससे छेड़खानी, जैसे मौलिक अधिकार, क्या जो प्रस्तावना में हमारे लिए बेस दिया है, आप उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। आप कानून सुधारेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, लेकिन इसका असर कभी संविधान की मूल भावना पर नहीं पड़ना। समझ में आ रही बात? संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। संविधान की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टरबेंस नहीं हो। अब प्रश्न आता है कि ऐसा हुआ तो इस किताब को बनाया किसने? हाँ ना? और संविधान बनाने के बाद सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट को। कौन को सौंप दिया? यानी बनाया है, एक प्रकार से कहा जाए पैदा किया है संविधान सभा ने, और अब कह दिया इसे पालने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। किसका है? यानी इसका गार्जियंस कौन है? हाँ या ना? पालक, पेरेंट्स, गार्जियंस कौन है? यानी इस बच्चे की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? अगर भविष्य में कभी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया या कोई कानून अलग किया जो संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे कानून बनने के बाद भी चाहे वो लोकसभा में पारित हो जाए, चाहे वो हाँ या ना, और दोनों सहमत भी हो जाए और राष्ट्रपति के क्या हो जाए? साइन हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ बैठेगी, उस कानून को पढ़ेगी और पढ़ने के बाद ये तय करेगी कि कहीं आपने संविधान की मूल भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाई। अगर पहुंचाई है तो उतनी लाइनें काट देगी। अगर 2-3 लाइनें खराब है तो 2-3 लाइनें काट देगी, और पूरा कानून ही खराब है तो हाँ या ना? समझ में आ गई बात?
अरे क्लियर है? यही कारण है, सुन लीजिए सारे लोग सुन लें। ये जो आप कई बार आप सुनते हो, जैसे ओवैसी को, एक दिन आएगा तो मुसलमानों का राज्य हो जाएगा, फिर उनको सुनना बंद करो। फिर दो चार कट्टर हिंदू आते हैं, फिर कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सारे ऑप्शन खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि संविधान का मूल ढांचा कहता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए अब डंका कितना ही क्यों ना पीट लें, अब आप संशोधन कितना ही कर लें, लेकिन वो संशोधन आप नहीं कर पाएंगे जो आपके दिमाग में है। क्योंकि संविधान की मूल भावना है कि हमारा अपना पर्सनल कोई धर्म, सुन रहे हो? तो ये मात्र आपकी लॉलीपॉप है। समझ में आ रही बात? चाहे हम कट्टर मुसलमान को सुने, चाहे कट्टर हिंदू को सुने, सुन रहे हो? ठीक। तो यही संविधान सभा एक विधायिका बन गई। अतः संविधान को दो कार्य करना पड़ते थे। एक, अंग्रेज चले गए तो अब काम संभालना था संविधान सभा को, क्योंकि उस समय संसद तो थी नहीं। उस समय संसद तो, क्योंकि वो तो अंग्रेज चले गए 47 में। तो आपको दो काम करना थे, संविधान सभा को दो काम करना थे। एक, संविधान बनाना था, और दूसरी बात, उस कंडीशन में इतना बड़ा देश चलाना था। नहीं आ रही बात? समझ लो भाई, देश, एक तरफ देश चलाना है और एक तरफ संविधान। तो एक ही कमेटी ने दो काम करे। एक तरफ संविधान बनाने का काम भी किया, दूसरी बात, जब तक संसद नहीं बन गई, जब तक संसद, तब तक 47 से लेकर 50 तक देश चलाने का काम भी किया। सुन रहे हो? तो अब इसके दो अध्यक्ष हो। जिस दिन देश को काम चलाने की बात आती, उस दिन अध्यक्ष होते जी.वी. मावलंकर। कौन होते? और जिस दिन यही लोग संविधान बनाने का काम करते, तो उस दिन अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते? इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संसद के सबसे पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। सुन रहे हो? हाँ या ना? चलिए, जब यह सभा संविधान सभा के रूप में बैठती तो अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब यह सभा विधायिका के रूप में बैठती, जी.वी. मावलंकर। ठीक है? इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई, और इसने अपना काम फाइनली खत्म कर दिया 26 नवंबर 1949। कब तक? हाँ या ना? कब खत्म कर लिया? ओके। देखें, अब संविधान सभा की समितियां, हम 1 मिनट पानी पी करके आ रहे हैं। इस दौरान आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट के बाद या तो आप बढ़िया तरीके से हमें, आप लोग, कल शादियां वगैरह बहुत ज्यादा थी, ऐसे नहीं थक गए हो? अगर ऐसा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मेहनत बर्बाद नहीं कराना। हम उन्हीं लोगों को, थके हुए लोगों को नहीं पढ़ाते। हम 2 मिनट के बाद आएंगे, आपके अंदर अच्छी एनर्जी दिखेगी, हम आगे पढ़ाएंगे। अदरवाइज आज आपकी हम क्लास छोड़ देंगे। आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास 2 मिनट है। पहली बात तो खिड़की पूरी खोला करो। खोलो पूरी खिड़की, खोलो। ये पर्दा भी खोलो पीछे वाला।
चलो, क्यों देवी माइक से भी छेड़छाड़ होती है क्या? सही कर रहे हैं, थोड़ी कम करें, आगे तेज करें। चलो बता दो, अब हमें पढ़ने का मूड है। एक बात याद रखना, देखिए क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, खासतौर पर टीचर की बात करें। एक होते हैं मजबूर। पहले तो एक लड़का जाओ, ये जो खिड़कियां हैं बंदी भैया, हाँ उनको बंधवा दो उस तरफ। देखें, तो मजबूर नहीं है हम, और शिक्षक नहीं, मजदूर भी नहीं है हम। शिक्षक हैं, वो मजदूर नहीं। इसलिए अगर आपके चेहरों पर एक रंगीनियत है, पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो हम पढ़ाएंगे। हम उनमें से कतई नहीं है कि अरे यार अब स्टूडेंट आ गए हैं अब तो पढ़ाना है, ये वाला मैटर बिल्कुल नहीं है। आगे बात समझ में? और ये बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद या तो आप इससे परिचय करें, ये ताजगी का बड़ा एनर्जी से भरा हुआ एक बंडल है। ये मान के चलो एक आध दो में पढ़ता है और सारी क्लास एनर्जी से झूम उठती है। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर आप लोग कहते हैं कि सर आपका स्वभाव, लेकिन क्या करें, जब एनर्जी डोनेट करना हो तो कैसे करें? ठीक है, तो बता दीजिएगा, आज आपके चेहरों पर एनर्जी नहीं है। नहीं है, वो तो एनर्जी का लेवल ही अलग दिखता है यार, टेम्परेचर का लेवल अलग दिखता है, एनर्जी का लेवल अलग दिखता है। ये माहौल बता देता है किसके अंदर कितनी एनर्जी है। ये बताना नहीं पड़ती है कि अरे यार हम एनर्जेटिक हैं, बताता है कोई। या 10 लोग खड़े करते हैं, 10 ही लोग कहेंगे हम स्मार्ट हैं, हाँ या ना? लेकिन जनता तय कर देती है स्मार्ट, हाँ या ना? अब पढ़े अपन, और हम 5 मिनट के लेक्चर के दौरान तय कर लेंगे कि आज क्लास लगेगी या नहीं, और इसका दोष आप हमें ना देना। चलो, अब संविधान सभा ने काम शुरू किया है। संविधान सभा को काम कितने करना है? 2। पहली बैठक कितनी तारीख? 9 दिसंबर 1900। अरे क्लियर है? पहली बैठक कितनी तारीख को है? पक्का? अगली बैठक कब? खड़ो, चलो बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक क्या हुआ इस दिन? बोलो। अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुने गए मुखर्जी, और सलाहकार चुने गए, हाँ या ना? अब एक दिन बाद आई 13 तारीख, 13 दिसंबर 1900, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। रखा किसने? पंडित जवाहरलाल ओके, और इसे एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1900 ओके। क्लियर है? और यहां से काम होना शुरू हो गया। अब काम अलग अलग चीजों पर होना था, अलग अलग चीजों पर होना था, तो सारा काम इकट्ठा नहीं हो सकता था। जितने जैसे मौलिक अधिकार आना थे, कहीं झंडे की बात आना थी, कहीं प्रांतीय कानून की बात आना थी, कहीं सेंट्रल कानून की बात आना थी, तो अलग अलग कमेटियों को अलग अलग काम दे दिए गए, और बाद में सारी कमेटियों ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो सबके काम को एक जगह बुलाया गया और एक स्ट्रक्चर बनाया गया। अरे क्लियर है? इसे कहा गया संविधान का प्रारूप। क्या कहा गया? अरे क्लियर है? इसके बाद में संविधान सभी लोगों को पढ़कर सुनाया गया।
अब जब भी पढ़कर सुनाया जाता कुछ ना कुछ कमियां निकल आती, उसे एडिट किया जाता, फिर अगले बार फिर सुनाया जाता, फिर एडिट किया जाता और फाइनली तीसरी बार सुनाया गया। यानी 3 बार संविधान का वाचन यानी बोलकर सुनाया गया। सुन रहे हो? और तीसरा वाचन खत्म हो गया 26 नवंबर 1949। इस दिन फाइनली सुनकर के खत्म हो गया। अब सबसे कहा गया कि आप साइन करो। सुन रहे हो? यानी 26 नवंबर जो हमारा संविधान का रिकॉर्ड है उसमें डेट डली है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार और लागू भी उसी दिन की डेट डली है। लेकिन जैसे ही लागू होने लगा तो कहा गया कि पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था हम स्वतंत्र होकर रहेंगे और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अब ये बात हो गई थी 1930 में। कब हो गई थी? और 30 से लेकर के 50 तक लगातार 20 सालों तक 26 जनवरी को सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। भले हम स्वतंत्र नहीं थे लेकिन इसका ये मतलब था कि हम कभी ना कभी स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। तो अब प्रश्न ये आया कि अरे यार 26 जनवरी जो है ये दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन एक काम करो संविधान लागू कर देते हैं 26 तारीख को। अभी नवंबर चल रहा है, 1-2 महीने के बाद जनवरी आ जाएगी तो जनवरी से हम इसे एग्जीक्यूट। सुन रहे हो? इसलिए 26 जनवरी का महत्व रखने के लिए संविधान लागू किया गया। अब तब तक क्या आ गया? 1950 क्या आ गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन फिर भी संविधान की जो किताब है उसमें डेट डली है 26 नवंबर। क्या डली है? ये बात क्लियर है? अब संविधान का काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। ये समितियां आपको याद रखना है और पेपर में ये आती हैं। क्या क्या समितियां देखें जरा। नियम समिति क्या है? हाँ या ना? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष एक बार फिर से बोलो। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति, अरे क्लियर है? परामर्श यानी सलाह। लेकिन अब 2 बातें आती हैं। एक संविधान के संवैधानिक सलाहकार संविधान के थे B.N. राव। कौन थे? सुन रहे हो? लेकिन परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? आवाज नहीं आ रही है। 2 बातें अलग अलग क्लियर हो गई। मौलिक अधिकार उप समिति, देखिए 2 समितियां थी, एक मौलिक अधिकार समिति, एक मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार याद रखना, मौलिक अधिकार बनाने के लिए 2 समितियां थी। एक का नाम था मौलिक अधिकार समिति, एक समिति कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। कौन थे? सुन रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समिति S.C. मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S. वारदाचार्यार। सुन रहे हो? सर्वोच्च न्यायालय कैसे बनाया जाए? सर्वोच्च न्यायालय स्थापना कैसे की जाए और सर्वोच्च न्यायालय कैसा होगा, इसे संविधान में डालना था। और इस पर काम करने वाली जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? S. वारदाचार्यार। कौन थे? पक्का? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बातों में।
आ रही है? कोई डाउट? आगे राज्य समिति, हाँ ना, संचालन समिति, ओके, वित्त यानी पैसा, कर्मचारी, ये कर्म यानी कर्मचारी के अध्यक्ष भी कौन? अब देखना जरा, ओवरऑल संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, वित्त समिति के राजेंद्र प्रसाद, कर्मचारी समिति के राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति ये तो सबको पता है, संघ संविधान समिति। अब देखना जरा, संविधान माने कानून दो तरीके का, एक हमने बताया था पूरे केंद्र का और एक राज्यों का, हाँ या ना? तो अब ये संघ का मतलब है फेडरेशन, सुन रहे हो? जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बन रहा था तो उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? और इसी में आ जाओ प्रांतीय यानी स्टेट, सुन रहे हो? स्टेट का आएगा तो यहां आए, एक मिनट, स्टेट का आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी आगे आएगी, सुन रहे हो? कौन आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? एक दो ये आ गया, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई, संघ संविधान और संघ शक्ति, हाँ ना? आगे बढ़े, मौलिक अधिकार की परामर्श। अब देखो जरा, उप समिति की अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? लेकिन मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार परामर्श ना भी आए, मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया, ओके? तो ओवरऑल संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र, हाँ या ना? नियम समिति के राजेंद्र, वित्त समिति के, कर्मचारी समिति के, पक्का, सर्वोच्च न्यायालय समिति के एस वारदाचार्यार, पक्का, मौलिक अधिकार उप समिति के जेवी कृपलानी, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई, संघ समिति पंडित जवाहरलाल और स्टेट के सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ या ना? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक, मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, झंडा समिति जेवी कृपलानी, कार्यप्रणाली समिति जीवी मावलंकर, प्रत्यय समिति के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या? आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। चलिए, अब संविधान का प्रारूप क्लियर है? अब सभी समितियों ने अपना काम कर लिया, मौलिक अधिकार वालों ने अपना कर लिया, सुप्रीम कोर्ट वाली समिति ने अपना कर लिया, संघ संविधान समिति ने अपना कर लिया, ऐसी कई कमेटियों ने अपना अपना काम करके एक जगह जमा कर लिया। सही है? अब जब सबका काम एक जगह जमा होगा तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हाँ या ना? देखे, पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप संविधान की सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किया गया, और जो पहली बार जो बना उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये फाइनल नहीं था, अभी तो इस पर बहस होना थी और अभी इस पर काटछांट होना थी। तो अब इस पर जो प्रारूप तैयार हुआ है, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इस पर बहस करने के लिए अब एक प्रारूप समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? और संविधान सभा के समक्ष इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया। पहला प्रारूप BN राव द्वारा 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां, हाँ या ना? अब प्रारूप समिति आई, प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947। कब?
डेट याद हो जाना चाहिए। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? इसकी पहली बैठक कब हुई? इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। सुन रहे हो? और अध्यक्ष कौन थे? अरे क्लियर है? ये कमेटी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब आप कहोगे क्यों? इसलिए थी क्योंकि इसी कमेटी को संविधान फाइनल करना था। क्या संविधान में रहेगा? क्या संविधान में? अरे क्लियर है? इसलिए इसी कमेटी के 7 सदस्य तुम्हें याद होना चाहिए। ये देखें, BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BM मित्तर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, M गोपाल स्वामी, DP खेतान। क्लियर है? अब सारा काम बनकर के तैयार, सारा काम बनकर के तैयार। तो अब हमने संविधान को एक्सेप्ट किया। संविधान को संविधान एक्सेप्ट करना और संविधान एग्जीक्यूट करना, ये 2 बातें अलग अलग हैं। हमने संविधान को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949। कब? इस दिन हमने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी को कहते हैं पारित कर लिया था। हाँ या ना? इसी को कहते हैं स्वीकृत कर लिया था। इसी को कहते हैं अंगीकृत कर लिया था। इसी को कहते हैं आत्मर्पित कर लिया था। यानी परीक्षा में प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं। संविधान को हमने यानी भारत की जनता ने यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया, पारित किया? तो डेट आएगी 26 नवंबर। ओके, लेकिन भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। क्लियर है? अंगीकृत 26 नवंबर 1900, जबकि संविधान लागू। हाँ या ना? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान बन गया, फिर एक प्रस्तावना रखी गई, तो प्रस्तावना में तो डेट आज भी क्या डली है? ये ना, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार तो हमारा संविधान इसी दिन लागू किया गया। पक्का? क्योंकि इसी दिन सभी लोग उपस्थित थे और इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान निर्माण में समय कुल वर्ष लगा 2 वर्ष 11 माह। क्या? एक बार फिर से बोलो। अरे क्लियर है? टोटल टाइम कितना लगा? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है संविधान निर्माण में समय ये हो गया। कुल अधिवेशन हो गए 11। कितने हो गए? अब सुने जरा, कुल टोटल अधिवेशन हुए 13, लेकिन यहां कितने लिखे? 11 हुए और 11 के में ये किताब बनकर हो गई तैयार और 11वां खत्म हो गया 26 नवंबर 1949। और सब लोग आए सो कर गए हस्ताक्षर। लेकिन इसके बाद संविधान सभा की 2 बैठक और हुई। 2 बैठक? हाँ या ना? अतः टोटल, लेकिन संविधान बनाने के लिए मात्र 11। संविधान बनाने के लिए, अरे क्लियर है? और 11 के अलावा जो 2 थी, कहीं राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए, सुन रहे हो? इन सारे कामों के लिए अब 26 तारीख को लागू होना था, तो 2 दिन पहले 24 जनवरी को फिर बैठक हुई। तो ऐसे करके 2 अधिवेशन और जोड़े गए। सुन रहे हो? देखें, 11वां अधिवेशन अंतिम दिन 26 नवंबर 19, ये 11वें का बिल्कुल अंतिम दिन था। ये मूल रूप से 11 अधिवेशन में संविधान बनकर तैयार।
पक्का? अतिरिक्त अधिवेशन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई। ये 12वां अधिवेशन था। कौन सा था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा था? यानी 26 के जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ इस दिन? देखो 24 तारीख को संविधान सभा के सत्र एवं कार्य। अब देखना जरा, पहला अधिवेशन उद्देश्य प्रस्ताव, देखो 9 से 23 तक चला। दूसरा अधिवेशन, तीसरा समितियों का प्रतिवेदन। अब देखो जरा चौथा अधिवेशन, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया गया। तो एक बात है, चौथा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत, हाँ या ना? पक्का? चलो, चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा, संविधान सभा को निकृत दर्जा। छठवां, प्रारूप समिति के द्वारा संविधान प्रारूप प्रस्तुत। देखो छठवें में प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सातवां, अब देखो सातवां, पहली बार संविधान पढ़कर सुनाया गया। संविधान का प्रथम वाचन, संविधान का, सुन रहे हो? संविधान का पहली बार संविधान सभा सबको पढ़कर सुनाया गया कि आखिर हमने बनाया क्या। सुन रहे हो? फिर काट छांट हुई, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण 8वां में हो गई। 9वां, संविधान की हिंदी में अनुवाद। देखो 9वां में संविधान का काय अनुवाद किया गया। सुन रहे हो? 10वां, दूसरा वाचन। 7वां में हुआ पहला वाचन। 8वां में हुआ, हाँ या ना? ये देखो 11वां, सुन रहे हो ना? 9वां, 10वां, 11वां। देखो प्रथम वाचन, 10वां दूसरा वाचन, 11वां तीसरा। और इसके बाद ये 14 से 26 तारीख तक चला और 26 नवंबर को तीसरा वाचन होने पर, पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? याद रखना, 7वां अधिवेशन में पहला वाचन, 10वां में दूसरा, 11वां में तीसरा और चौथा में राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट। पक्का? अब जब ये अब 12वां, पक्का? समझ में आ रही है बात? मूल रूप से 11, एक एडिशनल 12 और चूंकि 26 जनवरी को लागू हुआ सो ये था 13वां, लेकिन 13वां में कोई खास काम नहीं हुआ। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो मूल रूप से 11, फाइनली 12 और चूंकि 26 तारीख को लागू हुआ था तो इस दिन और एक बैठक हुई। 4/9/1902 भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया, पढ़कर सुनाया। संविधान का प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। स्ट्रक्चर बनने के बाद 114 दिन बहस चली। तैयार प्रारूप को 3 बार वाचन किया गया। संविधान पहली बार पढ़कर सुनाया किसने? डॉक्टर राधाकृष्णन ने, यानी ये संविधान के प्रथम वक्ता हैं। सुन रहे हो? ये संविधान के कौन हैं? अरे क्लियर है? वो प्रथम वाचन कब हुआ था? 7वां अधिवेशन। नहीं याद? नहीं याद है? 7वां, 10वां, 11वां, 7वां, 10वां, 11वां। ओके? वो चौथा अधिवेशन में, पक्का? अरे क्लियर है? अंतिम वाचन। चलो, 26 नवंबर 1949 संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां 395 ऐसी किताब हमें मिली जिसमें भाग कितने? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अनुसूचियां कितनी? क्या बोलो? 395 अनुच्छेद मिली किताब। याद कर लो एक बार। 22 भाग 8 अनुसूचियां। वर्तमान में आज भी 22 भाग के कितने हैं?
22 ही है। अनुसूची 8 की 12। अनुच्छेद आज भी 395 के। अच्छा एक बात, 395 के 395 जरूर है, लेकिन इनमें कई सारी चीजें जुड़ गई जो का खा गा करके जुड़ गई हैं। जैसे मान के चलिए कोई दहेज प्रथा का कानून है और उसका नंबर कोई है, तो उसी में का खा गा करके जोड़ दिया गया, तो नंबर वही है, लेकिन कानून बढ़ गए हैं। लेकिन अनुच्छेद आज भी कितने हैं? हमें आवाज ही नहीं आ रही। अरे क्लियर है? 22 भाग 8 अनुसूचियां और 22 के 22 आज हैं, 395 के 395 है, लेकिन अनुसूचियां क्या पक्का? अरे क्लियर है? अब संशोधन हो गया कि नहीं? संशोधन हो गया कि नहीं? संशोधन हो गया कि नहीं? किसने किया? संसद ने। किसने किया? संसद यानी लोकसभा। लोकसभा यहां उठेगी बात तो यहां आएगी, यहां उठेगी तो कब? जब खुद यहां उठे 2/3 से पारित हो जाए, यहां आएगी। ये भी 2/3 से पारित कर दें तो हाँ या ना, तब जाकर के वो कानून बन जाएगा। चलो, अब संविधान द्वारा, सभा द्वारा कुछ एडिशनल काम भी करेंगे संविधान बनाने के अतिरिक्त। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करी। कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी, जोर से बोलो, राष्ट्रगान। और 24 जनवरी 1900 राष्ट्रगीत। सुन रहे हो? पक्का? और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। सुन रहे हो? संविधान सभा द्वारा इन्हें पहला अब यानी गवर्नर का पद हमेशा के लिए समाप्त। गवर्नर का पद हमेशा के लिए। अब कौन आ गया? आया है। तो पहला राष्ट्रपति भारत का कब चुना गया? 24 जनवरी। पक्का? और यानी तैयारी पूरी अपनी कितनी तारीख को हो गई? 24 को, ताकि जब 26 आए तो अब पुराना सिस्टम खत्म। क्लियर है? और नया सिस्टम चालू। कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट? देखें, अब यहां पर संविधान सभा का आपका काम खत्म। जी, हाथ ऊपर करें, पहले खड़े हो। देखो, आपका कहना यह कि राष्ट्रीय ध्वज किसने पारित किया? इन द सेंस, पारित यानी एक्सेप्ट। सुन लीजिए, अभी हम इसका भी पूरा हिस्ट्री है। अब आप कहोगे अलग अलग नाम आ जाते हैं, वेंकैया नायडू, कई अलग समिति के नाम। इसकी भी एक हिस्ट्री है। किस क्रांति में इसका नाम आया, फिर ये क्रांतियों से होकर के किन क्रांतियों से जाकर के रूस तक ये पहुंचा। वहां पर रूस की में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक झंडे का इस्तेमाल हुआ। वो झंडा अलग था, लेकिन तिरंगे से मिलता जुलता था। फिर उसमें एडिट होते हुए यहां तक आया। ये पूरी एक लंबी कहानी है जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं। अभी देखो बेटा, टॉपिक हमारा क्या है? संविधान। अगर हम इसमें लजीज कहानियां सुनाएंगे, बैठो, खिंच के बैठो जरा। एक बात और हम आपको बताएं, थोड़ा सा 2 मिनट ले लें आपके, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ये ना लगे कि सर बात को टाल। क्या होता है, आपने सुनी है, सुने होंगे, प्रवचन सुने होंगे। आप लोग जाते हैं, आप एक जगह जाते हैं, सुन लीजिए प्लीज, अच्छी बात बता रहे हैं। आप एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं। आप मिठाई की दुकान पर जब जा रहे थे तो मन में सोचकर क्या गए थे? गए थे ना? अब मान के चलिए आपका मन हुआ कि हमें मिठाई खाना है।
आपने गाड़ी उठाई, आप मिठाई की दुकान पे गए, आप सोच कर गए हैं कि हम मिठाई खाएंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे हमने कहा आम खाइए, आम खाइए, बहुत अच्छे आम है। आम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उस समय आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या सोच कर गए, आप गए हैं ना। आप कितने ही मीठा आम परोस दीजिए, उल्टा अगर आप आम खाने जाते, आपका मन है कि आज हमें आम खाना है, और जैसे आप हमारी दुकान पर आते हम कहते देखिए सर खाइए, रसगुल्ला खाइए, आपका दिमाग भिनक जाता, यार आम मांग रहे तुम रसगुल्ला दे रहे हो, नहीं नहीं शुद्ध खोआ के बने, तुमको शुद्ध बने चाहे कछु भी आम के देने नहीं देने, हाँ या ना। अब हम टॉपिक पर आते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। आपने एक बात देखी होगी, आजकल आप लोग बहुत सारे लोगों को सुनने जाते हैं, मान के चलिए हमारा मूड हुआ आज कि हमें गीता का प्रवचन सुनना है, हमारा मन क्या है, हमने मूड बनाया कि हमें गीता सुनने जाना, सो हम एक प्रवक्ता के पास गए, हम एक वक्ता के पास गए, हम एक पंडित जी के पास गए, हम एक ज्ञानी के पास गए कि प्रभु हमें गीता सुनाइए, हमें गीता का ज्ञान ग्रहण करना है। पंडित जी ने एक बात गीता की सुनाई, दो बात गीता की सुनाई, कृष्ण है, अर्जुन है, फिर आए एक बार रावण था, फिर बजरंगबली लंका में घुस गए, वहां कहां आ गए। आप ये बताओ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये धोखा है कि नहीं। हम क्या करें, आपको पढ़ाएं, आपने कहा सर ज्योग्राफी पढ़ाइए, हमने कहा भारत है, भारत में गंगा नदी है, अब ये तक तो ठीक था कि भूगोल चल रही है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, फिर यमुना नदी आगरा से जा रही है, फिर ताजमहल बनवाया, फिर ताजमहल इसने बनवाया, फिर दिल्ली में लाल किला बनवाया। आप कहोगे सर पागल हो गए, हाँ या ना। ज्ञान की पराकाष्ठा तब है जब आप एक सेपरेट टॉपिक पर, जो हम पढ़ने आए हैं, आप उस टॉपिक पर भरसक प्रयास करिए और हमें भरसक समझाइए। अगर हमें राम कथा जानना है तो राम के बारे में जन्म से लेकर के सारा चरित्र राम के बारे में सुनाइए, कहीं कृष्ण नहीं आना चाहिए। अब ये तो हो गई तुम्हारी कहानियां, फिर बीच में राम आ गए, कृष्ण जी आ गए, फिर शंकर जी भी आ गए, फिर एक बार गणेश जी थे, फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी के चक्कर नहीं, हमें तो शंकर जी के चक्कर लगाना है। 3 घंटा कट गए, फिर उसमें ढोलक बजने लगी, फिर गोविंद हरे गोपाल हरे, हाँ ना, ले देकर ये 3 घंटे की कथा खत्म। लेकिन सच बताइए, इस 3 घंटे में क्या आप गीता जान पाए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस 3 घंटे में आप गीता जान पाए? या आप रामायण सुनने गए थे तो रामायण जान पाए, या आप भागवत जानने गए थे तो जान पाए? मैं यही धोखा आपके साथ करना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है कि अगर मेरा टॉपिक है संविधान, तो अभी भरसक बहस चलेगी क्या पर? टोटल बहस। और जब इसी के जस्ट बाद आएगी हिस्ट्री, क्या आएगी? तो इतिहास में जब आंदोलन की बात आएगी, आंदोलन कैसे हुए, कितने भागों में हुए, कौन भारत से निष्कासित किया गया, कौन रूस आंदोलन करने गया, कौन इंग्लैंड आंदोलन करने गया, कौन अमेरिका गया, और उनने भारत को कैसे रिप्रेजेंट किया, फिर जैसे आपने की झंडे की बात कहां से आई, तो ये पूरा एक जब रास्ता तय होता है तो आपको मजा आएगा सुनने में कि हाँ सर ने हिस्ट्री की बात करी है, तो मतलब हिस्ट्री समझ में आ रही बात? हमने ये इसलिए आपको, मैं किसी धर्म से लंबे प्रवचन करता नहीं हूं श्रीमान जी, क्षमा करिएगा, नहीं तो तुम बोले हम पंडित जी हरों की बुराई कर रहे। बुराई नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाह रहा था, आप मुझसे गणित पढ़ने आए, तो जब आपका मकसद गणित पढ़ना होता तो हम आपको गणित पढ़ाएं। यदि गणित पढ़ाते पढ़ाते औसत सवाल 6 लोग हैं, इनकी औसत आई 50 है, वो गंगा नदी निकल आई है, ये धोखा है, ये धोखा है।
ये स्टूडेंट के साथ धोखा है। यानी एक बात तय है कि तुम्हारे सवाल क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं इसलिए तुम बच्चे को भटका रहे हो कि बच्चा लजीज कहानी में भटक जाए और कैसे न कैसे 9:30 बज जाए। हाँ या ना? ये हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हमने कहा मलिक मोहम्मद जायसी, फिर हम आगे इनका युद्ध हुआ था। अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, तुम उदाहरण बताओ, रस छंद और अलंकार। हमने कहा कवि भूषण के 4 पद सुनाए, अब हम भूल गए। हमने कहा तो भूषण बहुत बड़े योद्धा थे, महाराज छत्रसाल कहां थे? अब महाराज छत्रसाल बड़े खतरनाक थे। सो अलंकार खत्म और तलवार चालू। ये क्या होता है? कला होती है भटकाने की। मालूम है ना आपको? सुन लीजिए, एक और वाक्य सुना देते। लोग क्या करते हैं, कई बार अपना काम निकालना हो, एक लड़का था, वो अंग्रेजी का पेपर देने गया, मान लीजिए हिंदी का पेपर देने गया, अंग्रेजी से डर लगता है क्योंकि हमें, अब वो खूब रटके गया, निबंध, दीपावली का निबंध, त्योहारों का निबंध, ये निबंध वो निबंध, खूब रटके गया, रट्टा मार के गया। लेकिन पेपर में आ गया एक हवाई जहाज की यात्रा पर निबंध लिखे, हवाई जहाज की यात्रा पर निबंध लिखे। अब उसके तो पर खच्चे उड़ गए। अब वो जैसे तैसे रट के गया था, तो उसने खेल का भी रटा था, क्रिकेट का निबंध रटा था उसने, 11 खिलाड़ी होते हैं, ये होता वो होता, उसने रटा हुआ था। तो उसने बड़ी तरकीब लगाई, उसने निबंध लिखना शुरू किया। हमारे एग्जाम हो चुके थे, छुट्टियां पड़ चुकी थी, पिताजी ने इस बार प्लान बनाया कि हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, तय हुआ हम लोग अमेरिका जाएंगे। टिकट बुक हो गई, डेट आ गई, सारी तैयारियां हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर पहुंचे, हवाई जहाज में बैठे थे, बड़ा अच्छा माहौल था। हवाई जहाज उड़ा, रास्ते में पायलट को खबर मिली हवाई जहाज खराब है, उसे वापस रनवे पर उतारा गया। जब तक हवाई जहाज सुधर रहा था, बाजू में क्रिकेट हो रहा था। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी थे, पूरा निबंध क्रिकेट पर लिख दिया। फिर हवाई जहाज सुधर गया, हम लोग बैठ गए, हवाई जहाज उड़ गया, हम लोग अमेरिका पहुंच गए। ये यात्रा का वृत्तांत था। तो कई बार लोग क्या करते कि अपना 3 घंटा पूरा पर्चा भरने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और यही अवसरवादिता है। जब अपना ज्ञान ठोस ना हो, अपना ज्ञान ठोस ना हो, तो अपन शुरुआत करो वहां से और बात कहीं और ले आओ, समय कट जाएगा, पन्ना भर जाएगा, लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? तो देखो उसने कितना अच्छा अवसर का इस्तेमाल किया। चलिए, तो हमारे कहने का सीधा मतलब यह है कि इन चीजों को, जहां हिस्ट्री वाली बात आती है, तो अभी जस्ट आगे
चलिए यहां देखें। अब यहां से अभी तक तो हमने पढ़ा था अंग्रेजों ने संविधान हमारे ऊपर कैसे थोपा, तो एक पड़ाव था कंपनी तक 1858 तक, हाँ या ना। सेकंड पड़ाव हमारे पास आया 58 से 1946 तक, 1900, और लास्ट उनका एक्ट आया था 1935, हाँ या ना। अब हम स्वयं संविधान बनाया और संविधान बनकर के हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा संविधान बनकर के कंप्लीट हो गया है, हम 26 नवंबर 1950 पर आ चुके हैं, और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950, पहले 49, फिर कंप्लीट हो गया 49 को, लागू कराया हमने। अरे क्लियर है? अब हमें इस किताब का पहला पन्ना खोलना है। अब जो पहला सार है, जैसे कोई किताब है लिखी जाती है पहले, और उसका इंट्रोडक्शन सबसे अंत में लिखा जाता है, लेकिन लगा होता है सबसे पहले। ये विशेषता है। जो कहानी का सार है, अरे पहले कहानी लिखोगे तब तो कहानी का सार लिखोगे, और आकर लगा दोगे कहां सबसे, हाँ या ना। यानी किताब खोलोगे तो सबसे पहले ये प्रस्तावना मिलेगी, लेकिन इसका निर्माण सबसे लास्ट में, हाँ या ना। जब सारा संविधान तैयार हो गया तो उसका निचोड़ कहां डाला गया, हाँ या ना। अब ये प्रस्तावना है क्या? ये प्रस्तावना सारे संविधान की भावना बताती है कि आखिर हमारा संविधान किस प्रकार का है, हमारी सोच किस प्रकार की है, हमारे विचार किस प्रकार के हैं, हमारे उद्देश्य कैसे हैं, लड़ने के हैं, भिड़ने के हैं, शांति के हैं, सुरक्षा के हैं। सुन रहे हो? तो ये सारी सोच कहां मिलेगी? यह संविधान की मूल भावना कहां मिलेगी? हमें आवाज नहीं आ रही है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा एक बात, कल से क्या होगा, एक एक टॉपिक आएगा, भाग 1 आएगा, भाग 2 आएगा, भाग 3 आएगा, भाग 4 आएगा, भाग 5 आएगा और भाग 6 आएगा। ये 6 भाग आपको रेगुलर पढ़ने हैं, 6 भाग आपको। इसके बाद को संविधान संशोधन है, आपातकाल है, सुन रहे हो? यानी 8 दिन की क्लास आपकी और है। लेकिन यहां पर आपको बहुत बारीक बातें याद रखना है। जैसे आपको कोई लोकसभा के बारे में पढ़ा है, तो लोकसभा के बारे में जब आपको पढ़ाएगा तो आपको यह पता चलेगा कि इनका कार्यकाल 5 साल का है। लेकिन अब क्रिटिकल बातें क्या हैं, बारीक बातें क्या हैं? बारीक बातें ये हैं कि कब ऐसे मौके आते हैं जब संविधान सभा समय के पहले भंग हो जाए। समय के पहले कौन भंग करेगा? यह कई बार ऐसा मौका भी आ सकता है कि 5 साल कंप्लीट हो गए तब भी भंग नहीं हो रही, यानी चुनाव कराने की स्थिति। तो ऐसा कौन कर सकता है कि परमिशन ग्रांटेड कर दे कि भैया अभी 6 महीना और बढ़ो या 1 साल और बढ़ो? कौन कर सकता है? कितने बार ऐसा कर सकता है? नहीं आ रही बात समझ में? तो ये बारीक बातों पर ही क्वेश्चन आते हैं। ये खेल नहीं आता कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, बोले 5 साल, हमारा संविधान याद है। नहीं, अब क्रिटिकल पॉइंट आते हैं कि कार्यकाल तो 5 साल है, कब पहले भंग होगी, या अगर कौन सी ऐसी स्थिति आ सकती है जब भारत की लोकसभा समय पर भंग ना हो और एक्स्ट्रा टाइम काम करती जाए। कब ऐसा होगा, कब माना जाएगा ऐसा? वो कंडीशन, फिर वो कंडीशन होगी तो कौन परमिट करेगा? परमिट करेगा तो एक बार में कितने दिन के लिए परमिट करेगा? नहीं आ रही बात समझ में? और अगर इतना परमिट कर चुका, उतना टाइम खत्म होने के बाद अगर फिर भी स्थिति वही है
तो क्या फिर टाइम पीरियड बढ़ेगा? और अगर ऐसा बढ़ता रहो तो टोटल कितने बार बढ़ेगा? ये बारीक क्वेश्चन है। अब समझ में आ रही बात? क्वेश्चन का लेवल जो है अब बहुत डीप चला गया है। अब वो समझ नहीं रहा कि लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, सुन रहे हो? अब कंडीशन लिखी आती है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। बहुत बारीक। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? सो हमारा कहना यह कि टोटल 8 दिन है अब आपके पास। इन 8 दिनों में जब भी आप पढ़ें, टाइम, सन, कंडीशन और कौन कर रहा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई जगह 1 महीने परमिशन है, कई जगह 1.5 महीने है, कई जगह पता चला 45 दिन है। तो आपको वो कंडीशन याद हो जाना चाहिए। और संविधान एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अच्छा सच बताइए, अभी तक भी आपने डेटें पढ़ी बहुत सारी, क्या कहीं लगता है कि आप भूले हैं? अब वो मत कहना कि सर हम तो पढ़े ही नहीं है तो भूले की प्रश्न ही नहीं है। तो आपको कल से ये टॉपिक उठाएंगे हम, प्रस्तावना कल। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावना का टॉपिक अपने आप में बड़ा है, एक बैठक में ही हमें कंप्लीट करना है। अब देखें आप, संविधान का हर भाग हम एवरेज 1 दिन में निपटाएंगे। 1 दिन प्रस्तावना, 1 दिन भाग 1 और 2 एक साथ, भाग 1 और 2 एक साथ, अगले दिन केवल भाग 3, उसके अगले दिन अकेला भाग 4, उसके अगले दिन भाग 5 में तो लगेंगे 2 दिन, क्योंकि उसमें केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार पहले संसद बनेगी, लोकसभा बनेगी, राज्यसभा बनेगी, दोनों कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, सुन रहे हो? फिर कैसे भंग होगी, फिर वही क्वेश्चन, सुन रहे हो? फिर अगर जो आप प्रस्ताव लाते हो यहां आएगा कि यहां आएगा, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, कौन लोकसभा में शुरू करे जाएंगे, कौन से प्रस्ताव राज्यसभा में शुरू करे जाएंगे, सुन रहे हो ना? अरे क्लियर है? तो ये सारी बातें, तो ये तो प्रस्ताव चालू करेंगे, अपन प्रस्तावना चालू करेंगे कल, और 7 बजे ही कल हम करेक्ट मिश्रा सर की क्लास खत्म होगी, और जस्ट बाद हम 7:15 नहीं होने देंगे क्योंकि कल हमारा टाइम कम रहेगा। तो हम कल 7 बजे ही आपकी क्लास शुरू कर देंगे, आप लेट नहीं होंगे। एक बात अच्छा अब ये बता दूं, अब अभी टाइम आपका बहुत बाकी है, गणित पढ़ना है, लेकिन जिस तरीके से मरियल रवैया आपने आज बताया, वो मरियल रवैया पढ़ना हो तो रहने दो। जल्दी बताओ कितने लोगों को पढ़ना है अभी गणित? सभी को पढ़ना है, और सभी एकदम बीमार है। ये कुछ कारण नहीं, कल शादियों की डेट बहुत ज्यादा थी, है ना? कितने लोग शादियों में थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बाकी लोगों को बुला ही नहीं किसी ने कि गए नहीं, बुलाया नहीं है। चलो गणित निकालो, गणित निकालो, औसत के अध्याय के टॉपिक अपन खत्म करें। निकालो गणित जल्दी। कॉपी तो खोल लो, हम खोल के दें।
क्यों आज और कितने लोगों का पेपर है? आज बहुत सारे लोगों का पेपर है। चलो गणित कल पढ़ेंगे, फिर निकल जाओ, फिर निकल जाओ, गणित कल पढ़ लेंगे अपन। जबरदस्त सुनो, अंडर प्रेशर पढ़ने का नहीं। सुन लीजिए, आप यहां पढ़ोगे, आपको कॉलेज के पेपर की टेंशन रहेगी, हमारी बात समझ में नहीं आएगी, उससे बेहतर अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? निकल जाइए कल, लेकिन 7 बजे ध्यान रखना। और अब भैया आने वाले समय में संडे की छुट्टी शायद ना रहे, हाँ, इसलिए जो गांव वाले लोग हैं 15-15 दिन का अपना राशन पानी लेकर के आए।